वालेकुम। वेलकम टू PS6 दंगल। और उम्मीद करता हूँ जी आपका हफ्ता बड़ा ज़बरदस्त गया होगा, क्योंकि मार्केट का हफ्ता बड़ा ज़बरदस्त गया है। 3 दिन मार्केट बिल्कुल स्लो एंड स्टडी कछुए की चाल, अपने लेवल्स को ना तोड़ रही है ना जोड़ रही है, ना ऊपर आ रही है ना नीचे जा रही है, बिल्कुल एक रेंज में चलती रही। और आखिरी दिन इस तरह से मार्केट ऊपर आई है कि जिस तरह ये बस रुकी हुई थी कि मैं मुझे कोई जगह दे और मैं ऊपर आके खड़ी हो जाऊं। लेकिन अभी भी बड़े लिमिटेड स्टॉक्स ही चले हैं, लिमिटेड सेक्टर्स ही चले हैं। जिस तरह हर दफ़ा होता है कि मार्केट चलती है तो ब्लू चिप्स सामने निकल के आते हैं, एक ब्लू चिप की नई लैग लगती है और उसके बाद फिर सेकंड टीयर थर्ड टीयर की बारी आती है, तो वो सारा एक सिलसिला उस तरह से शुरू होता है। तो वही एक आज का दिन हमने चलता हुआ सा देखा है। पिछले हफ्ते तक जब हम बात कर रहे थे तो उसके अंदर कोई ऐसी क्लियर डायरेक्शन नजर नहीं आ रही थी। अब इस हफ्ते डायरेक्शन नजर आ रही नहीं आ रही, उस पर भी सारी बात करेंगे। फिर सबसे बड़ा मुद्दा पूरे हफ्ते जो रहा है वो PIA का सेल ऑफ प्राइवेटाइजेशन, उस पर भी डिस्कशन है, काफ़ी सारी बातचीत है। पर जी मार्केट अब कुछ डायरेक्शन दे रही है कि नई लेग की शुरुआत हो रही है। हफ्ता बहुत अच्छा बंद हो गया, ऑल टाइम हाई पे समझ लें कि साल का आखिरी हफ्ता बंद हुआ। एयर एंड क्लोजिंग भी ऑल टाइम हाई पे आती हुई से नजर आ रही है। डेली पे 170, 170 801 71 बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया पहला बन गया है। नीचे और सपोर्ट एरियाज भी मौजूद हैं। तो स्ट्रक्चर तो फिलहाल टूटता हुआ सा नजर नहीं आ रहा, लेकिन स्टॉक्स की रेंज अभी भी मजेदार नहीं है। वॉल्यूम्स कम है, कॉन्फिडेंस शेकन है, इंटरेस्ट लोगों का कम है। तो देख क्या रहे हैं, सेंटिमेंट्स मजबूत हैं मार्केट के या ओवरऑल सेंटिमेंट्स अभी भी बिगड़े हुए हैं? यार इस मार्केट को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मैंने हम्म। पहले ही बताया था कि डे का स्ट्रक्चर कायम है। जब तक डे का स्ट्रक्चर कायम है तो मार्केट जो बगैर वजह के लोग तंग हो ही जा रहे हैं तो उसका हम क्या कर सकते हैं। हम्म। लोग जिस आपने जो भी स्टॉक्स रखे हुए हैं आप उनको रख के बैठे हैं आराम से। इतना क्या मसला है आपको। ये जब भी ये चीज़ें सारी वो ठीक होंगी, ये जो इंस्टीट्यूशनल सेलिंग मुकम्मल हो जाएगी और हम्म। इंस्टीट्यूशंस फिर दोबारा अपनी पोजीशन लेना शुरू कर देंगे पहली तारीख के बाद, तो फिर मार्केट चलना शुरू हो जाएगी। और वो एक ही दिन में या डेढ़ दिन में जो आपको थोड़ा बहुत लॉस जो आपको नजर आ रहा होता है आपके पोर्टफोलियो में वो पूरा हो जाता है। और आप हम्म। अभी भी देख लें, मार्केट एक दिन चलती है, दो दिन चलती है, तो वो जो आपका लॉस खड़ा होता है वो तकरीबन काफी हद तक कवर हो जाता है। बिल्कुल और सही। वो क्योंकि अगर आपने अच्छे शेयर्स के अंदर पोजीशन ली हुई है तो उसमें मुझे तो कोई मसला नजर नहीं आता इसमें। ऐसे है कि ये जो ज्यादा इसमें जो ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो ये है कि ये सारी जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, और जो म्यूचुअल फंड्स हैं, ये इन्होंने अपनी क्लोजिंग करनी होती है और इन्होंने अपने प्रॉफिट्स बुक करने होते हैं और चेंज ऑफ हैंड्स हो रहे होते हैं। और उसमें इन्होंने डिविडेंड देने हैं अपने शेयर होल्डर्स को और अपने क्लाइंट्स को मुनाफा हम्म। देना होता है। तो उस सिलसिले में ये सेलिंग कर रहे होते हैं। और बल्कि उसमें देखें कि बजाय मार्केट को ज़्यादा गिरने के, इवन इंडिविजुअल्स भी उनके पास अच्छी लिक्विडिटी मार्केट में अच्छी है। देखें सारे सारे जो सेलिंग होती है वो एब्जॉर्ब ही हो जा रही है, मतलब मार्केट में हम्म। पैनिक तो नजर नहीं आता। नहीं, बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। हाँ, तो वो तो बहुत स्मूथ सारा चल रहा है। रोल ओवर शोल ओवर का भी कोई इशू नजर नहीं आता। देखिए ना, आज तो फिर हम्म। रोल ओवर का आखिरी दिन था, तो फिर आज मार्केट को क्यों आग लग गई। हाँ, बड़ी आसानी से रोल ओवर खत्म हुआ आज का। हाँ, इतना रोल ओवर खड़ा भी नहीं था। नहीं था, बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले ही पोजीशंस निमट रही थी। जी। हम्म। इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है, मतलब इसमें परेशानी की तो कोई बात नहीं लग रही थी, मतलब उसमें मतलब कोई किसी किस्म की कोई परेशानी की बात नहीं थी। बिल्कुल ठीक है। तो अभी यहाँ से मतलब साल इतना अच्छा बंद हो रहा है तो अगला साल की शुरुआत भी अच्छी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब जो फर्स्ट क्वार्टर होगा खासतौर पे, क्योंकि दिसंबर मंडे को क्या क्लोजिंग। डेट होगी। मंडे को तो मंडे अभी को टाइम क्या है। डेट है। मंडे को तो है सर 27 28 29 तारीख है। हाँ, तो अभी तो 2 दिन और, फिर ट्यूसडे, 3 दिन। वेंसडे को तीन पहली दिन तारीख है। जी जी, वेंसडे को 31 तारीख है। अच्छा, फिर थर्सडे को ही ना, थर्सडे को पहली। 1 जनवरी है जी जी। हाँ हाँ, तो वो अब ये है कि ये जो गोरा जो ज्यादातर जो गोरे की भी जो छुट्टियां वो 15 जनवरी तक होती है। और जो ओके। आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये जो मार्केट की जो अब जो रैली है वो दिसंबर क्लोजिंग पे स्टार्ट होगी ना। तो जी अब जी जी। देखें कि मैंने जब बताया था कि मैं का 20 तारीख के बाद ये रैली के अंदर जान आनी शुरू हो जाएगी और वो मार्केट तैयारी पकड़नी शुरू कर देगी दिसंबर क्लोजिंग की। तो वो सही उसी है। तरह से ही हो रहा है। और आप देखें कि 20 तारीख से ही या 22 तारीख से ही मार्केट के अंदर हल्की हल्की पोजीशंस आनी शुरू हो गई। और हम्म। ये अब बैंक्स जो हैं वो चलने शुरू हो गए, फिर फर्टिलाइजर चल रहा है, सीमेंट्स चल रहे हैं, ठीक है ना, और ऑयल हम्म। चल रहा है।
जी जो बिल्कुल। ऑयल एक्सप्लोरेशन है, तो बिल्कुल ये बिल्कुल। बड़े बड़े जो हैवी वेट्स हैं वो चल रहे हैं। और हम्म। ये दिसंबर क्लोजिंग है, इसमें सारे ये जो क्वार्टर डिविडेंड देने वाले जो शेयर्स हैं वो चल रहे हैं, ठीक है। अब आप, और खासतौर पे बैंकों की अब क्लोजिंग है, तो उसमें जो जिन्होंने साल में दो डिविडेंड देने हैं या एक देने हैं, वो तो उनका तो बहुत ही यानी कि तेजी चल रही है। जिस तरह नेशनल बैंक है, तो हम्म। उसके अंदर एक्सपेक्टेड है कि 15-20 रुपए या 30 रुपए का भी डिविडेंड आ सकता है, डिपेंड करता है कि भी क्या ओके। प्रॉफिट दिखाते हैं वो। और उसका सही पे है। आउट जो पेबल जो रेशियो पे आउट रेशियो होता है वो भी काफी ज्यादा है नेशनल बैंक का, 70% के करीब है। तो जी जी। वो अगर उसका प्रॉफिट अच्छा हुआ तो वो डिविडेंड भी अच्छा आ जाएगा। अब इस तरह बैंक ऑफ पंजाब का भी है, वो उसने पहले एक डिविडेंड दिया, दूसरा अब आ जाएगा। हम्म। 2-3 रुपए उसका भी डिविडेंड एक्सपेक्टेड है। तो मतलब क्या ये अच्छा है, मतलब इसमें इसी वजह से इनके अंदर आग भी लगी है। बैंक ऑफ पंजाब आज भी बड़ा चढ़ा है, नेशनल बैंक भी चढ़ा है, ठीक है ना। इसी तरह सीमेंट्स जो है देख लें, वो हम्म। पहले तो वो उस पीआईए के चक्कर में चढ़े थे, उसके बाद फौरी गिरे हैं, लेकिन आज फिर आज कोहाट चल चल पड़ा है ना, कोहाट जी में जी, कोहाट वापस चला। उसने रिकवरी ली कोहाट है। बहुत अच्छा चला है जी। तो हाँ, तो इसी तरह ये लकी भी उसी तरह ही रिकवरी करेगा। मतलब अच्छे शेयर्स के अंदर मुझे तो किसी किस्म का, कोई जैसे मसला कहते नहीं हैं, नजर आ रहा, बिल्कुल सही है। कोई मसला नहीं है। आप उसमें पोजीशन लेके रखें, आपका इतना प्रॉफिट होगा, 25-30 हाँ परसेंट बस थोड़ा प्रॉफिट सा, पूरा तो नहीं होता। वो तो थोड़ा नहीं होता, लेकिन चाहत थोड़ी जल्दी की है कि जल्दी हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। हम इतना इंतज़ार नहीं कर सकते, तंग कर रही है, लॉस में खड़ा हुआ ये ज़रा दिल कहता है उसको मानने के चक्कर में है लोग। हालांकि नज़र साफ आ रहा है कि ये मार्केट थोड़ा टाइम लेगी और प्रॉब्लम कोई है नहीं यहाँ पे, और सब बता भी रहे हैं, आप समेत, मुझ समेत, सुहेल साहब समेत, मतलब सब बता भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग जल्दी थोड़ा चाह रहे हैं। अच्छा, इस दौरान पोर्टफोलियो भी एडजस्ट कराने आ जिस जाते तरह हैं कि वो सर। लोग पूछते हैं सर स्टॉप लॉस क्या लगाना है, मैं कहा भाई अपने दिल की धड़कन से पूछें। हाँ, वो दिल की धड़कन जो से दिल पूछे। की धड़कन है वो आपका स्टॉप लॉस है। सही है, बिल्कुल सही है। तो ये अब अगला हफ्ता तो ज़ाहिर है वो मतलब क्लोजिंग की तरफ हम बढ़, ऑलमोस्ट समझ लें कि क्लोजिंग हो ही गई है सही तरीके से। बैंक 1 जनवरी बैंक डे होता है, बैंक हॉलीडे होता है, उसके बाद 2 जनवरी जुमे का दिन, तो मतलब मामला अगले हफ्ते भी थोड़ा सा सिमटा हुआ सा रह सकता है। तो प्रॉपर जो काम शुरू होगा वो वेरी नेक्स्ट मंडे फिर वहां से शुरू होगा। तो अगला हफ्ता, पूरा हफ्ता आप समझते हैं कि अगर मार्केट कहीं ना कहीं डिप पे मिले या स्टॉक्स कहीं ना कहीं डिप पे मिले, तो ये जितने अच्छे स्टॉक्स आप बता रहे हैं, जो मार्केट में जिस तरह 5 सेक्टर मजबूती से चल रहे हैं, ऑयल, फर्टिलाइजर, बैंक, सीमेंट, तो ये जो अच्छे चल रहे हैं, तो इनके अंदर एक्यूमुलेशन की तरफ जाना चाहिए। बाइंग और डिप अगर मिले तो डिप से घबराए नहीं अभी इस वक्त। ओवरऑल इंडेक्स में तो मेरा ख्याल है कि शायद अभी थोड़ी सी आपको इंडेक्स जो है ना तंग करेगा। ओके। क्योंकि उसमें जो इवन अब तो डेली में भी आज डाइवर्जेंस क्रिएट हुई हुई है। RSI में ठीक है। मार्केट, हाँ हाँ, मार्केट जो है वो डबल टॉप की तरफ है। जी जी जी। और जो आरएसआई में ना डाइवर्जेंस खड़ी हुई है, मतलब पहली हम्म। दफा मैंने देखा है कि आज डेली में डाइवर्जेंस डेवलप हो गई है, क्योंकि सही। मार्केट ने पहले 70 का आरएसआई लगाया है और आज वो है 67 पे। हम्म। तो वो नीचे है, मतलब है कि वो डाइवर्जेंस के ऊपर खड़ा है आरएसआई जो ठीक है है ठीक है डेली में। ठीक है तो ठीक है। वीकली में पहले ही था, तो इसका मतलब, और मंथली में कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। हम्म। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे ये चेंज ऑफ हैंड्स होंगे, और एक इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन से माल खींचेगा, लेगा, लेन देन, उस तरह की चीजें होंगी, जो कि ये सही है। चीजें जाहिर कर रही हैं। और वो आपको तंग करेंगे। अगर आपने शेयर्स के अंदर, अगर आपने अपना अक्लमंदी से ना फैसला किया कि मैंने कौन सा शेयर लेना है, जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि अब शेयर्स उस टाइप के हैं, जिस तरह जेवीडीसी चल रहा है, जिस तरह जी। वो चला आरिफ हबीब कॉरपोरेशन चला, जिस तरह ये ए एच क्या है, सी एल, वो आरिफ ए हबीब एच कॉर्प, AHL है, ए एच सी एल AHCL जो है। है, फातिमा चला, हाँ JVDC हाँ चला जी, हाँ, ग्रुप की फातिमा चला, कंपनीज। ठीक है ना। अब ये इस तरह की जो चीजें हैं वो सेंटिमेंट्स और खबरों पे चल रही होंगी ना। पाखरी हम्म। चल रहा है, ठीक है ना, कि अब जी जी पाखरी पाखरी ने चल रहा आगे है। होना है, जी। प्राइवेटाइज होना है, और इसी हम्म। तरह मतलब कि जो इस तरह की खबरें होंगी, उसके अंदर मतलब इंडिविजुअल शेयर्स चलेंगे, जिस तरह सारे बैंक्स नहीं चल रहे, एनबीपी चल रहा है, बीओपी चल रहा है, ठीक है, हम्म। एचबीएल चल रहा है, ये वो सही किसी है। ना किसी वजह से चल रहे हैं ये सारे। नहीं तो अदरवाइज बैंकों नहीं जी, सारे बैंकों में आग लग गया है, फैसल बैंक नहीं चल रहा, आप देख लें, बैंक अल्फला नहीं चल रहा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड नहीं चल रहा, मतलब इतने सारे बैंक्स हैं वो बिल्कुल नहीं सही चल है। रहे। अब हाँ। एचबीएल नहीं चल रहा, बैंक अल हबीब नहीं चल रहा, ठीक है ना। रेंज में खड़े हुए हैं। हाँ, तो वो रेंज में खड़े हुए हैं, और लेकिन है कि ये एमसीबी नहीं चल रहा, यूबीएल भी जी नहीं जी चल रहा। जी जी तो जी। वो ये जो चल रहे हैं वो किसी वजह से चल रहे हैं। तो ओके। आपको वो चीजें आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी कि क्या क्या चीज चल रही है, क्यों चल रही है। ये चीजें हम्म। आइडेंटिफाई करेंगे तो आप मार्केट के अंदर
सॉरी, मार्केट के अंदर आप अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी बना सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। सही है, बिल्कुल ठीक है। मतलब चलते सेक्टर्स के अंदर भी चलते स्टॉक्स में ही जाना चाहिए। हर किसी में आपको पैसा बचता हुआ सा नजर नहीं आएगा अभी, थोड़ी सी। माड़ी देखे ना, माड़ी देखें खड़ा है, जी जी पीपीएल जी। ओजीडीसी चल रहा है। आगे जा रहे हैं, पोल हाँ। खड़ा है, पोल हाँ खड़ा है सही है। वहीं पे, सही है। पीपीएल ओजीडीसी चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इस हम्म। तरह की चीजें आपको देखनी पड़ेंगी ना कि क्या हो बिल्कुल रहा है। सही। अब मैं कहूँगा नहीं, सारा ऑयल सेक्टर के अंदर आप घुस जाए तो ऐसे तो फिर आप सही। गड़बड़ कर लेंगे, पोल के मुश्किल अंदर हो बैठे जाएगा। रहेंगे फिर आप। हाँ। सही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर साहब जिस तरह बता रहे हैं कि बड़े सिलेक्टेड सेक्टर्स में ही काम हो रहा है और उसमें भी बड़े सिलेक्टेड स्टॉक्स में ही काम हो रहा है, तो ज़ाहिर है अब हर स्टॉक पे आप नज़र रख सकें या हर स्टॉक आपको समझ आ जाए कि भाई ये अब लेने वाला है, ये चल पड़ने वाला है, इसके पीछे कोई ना कोई कहानी है, कोई खबर है। वो सारी चीज़ें टेक्निकल्स पे और अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक और अपनी पढ़ाई के मुताबिक डॉक्टर साहब अपने ग्रुप पे बता रहे होते हैं। तो ग्रुप ज्वाइन करने के लिए बस कुछ दिन आपके लिए बाकी हैं। आज जुमे का दिन है, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो जुमे का दिन ऑलमोस्ट खत्म हो गया, तो अगले 5 दिन बाकी हैं, दिसंबर का महीना और पूरा साल खत्म हो जाएगा 2025। उसके साथ ही हमारी ऑफर भी खत्म हो जाएगी। 40% ऑफ है ईयरली सब्सक्रिप्शन पे। मतलब कि जहाँ आप 63,000 रुपये आम दिनों में पे करते हैं, वहीं सिर्फ और सिर्फ 38,000, 38,000 आपने पे करने हैं। और डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो इसमें करीबन 3166-67 रुपये करीबन करीबन आपके बनते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक्सक्लूसिव जूम सेशन वंस अ मंथ, मतलब अभी जिस तरह मैं डॉक्टर साहब से बातचीत कर रहा हूँ जूम पे, उस तरह आप भी डायरेक्ट डॉक्टर साहब से इंटरेक्शन कर सकेंगे, क्योंकि मेंबर्स के लिए फ्री है, एक्सक्लूसिव है। और 12 महीने हैं। अगर आप कुछ इधर उधर 14 अगस्त, बकरा ईद वगैरह त्यौहार वाली छुट्टियां निकाल दें तो 10 सेशन भी आप समझे अगर साल के हो जाते हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के हो जाते हैं, आपको अच्छा टाइम भी मिल जाता है, ग्रुप के अंदर पूरा 1 साल मिल जाता है, तो आपको कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस एक एक्सपीरियंस आदमी का मिल जाएगा, जो कि आप खुद काम कर करके और फिर सालों लगा के सीखें। उससे अच्छा ये होता है कि आप यहाँ पे सीख जाएं। और अगला साल ज़ाहिर है नई शुरुआत भी होगी काफ़ी सारे नए लोगों के लिए जो अभी रिसेंटली स्टॉक मार्केट में ज्वाइन हुए हैं। तो पैसा कमाना आसान तो कहीं भी नहीं है, आप खुद जानते हैं। तो पैसा कमाने के लिए साथ अगर एक एडवाइज़र हो, जिस तरह क्रिकेट खेलने के लिए जो क्रिकेटर जब बनता है तो वो कोच एक साथ रखता है, इसी तरीके से जब डॉक्टर्स होते हैं प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो एक सीनियर डॉक्टर साथ खड़ा होता है। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट है। जब आप काम कर रहे हैं तो आपके साथ एक सीनियर, एक एक्सपीरियंस्ड, एक कोच आपके साथ होता है, तो आपका काम और ज़्यादा आसान हो जाता है, आपको गलतियां अपनी पता चल रही होती हैं और आप प्रॉफिट्स की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो बड़ी अच्छी ऑफर है जी। 40% ऑफ मिल रहा है आपको पूरे साल की सब्सक्रिप्शन पे। तो नंबर है 0336244466। इसके अलावा अगर किसी ने मंथली भी ज्वाइन करना है तो वो भी फीस अवेलेबल है, आप रब्ता ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, पीआई आरिफ हबीब ग्रुप के बारे में आप बात कर रहे थे सर। इस हफ्ते प्राइवेटाइज हो गई पीआई 135 अरब रुपए में। आरिफ हबीब ग्रुप ने बोली जीती, उसके अगले दिन हमने देखा अच्छा लकी ग्रुप को मार भी पड़ी, लकी सीमेंट नीचे आया, लकी के स्टॉक्स एलसीए वगैरह वो थोड़ा सा नीचे आया। आरिफ हबीब ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी ऊपर गए। अब क्या देखते हैं, ये प्राइवेटाइजेशन की वजह से कुछ एक अपर हैंड मिल गया है आरिफ हबीब ग्रुप की कंपनीज को, क्या अब उनमें काम करना चाहिए? और पीआईए का जो सेल ऑफ है, आप जरा नॉन शरिया में भी काम करते हैं तो वो भी ज़रा उन लोगों के लिए एक्सप्लेन कीजिएगा जो 40 रुपए का या 38 रुपए का या 35 रुपए का लेके बैठे हैं और आज 30 रुपए पे लोअर लॉक लगा हुआ था। तो पीआईए की क्या कहानी है, लोअर लॉक क्यों लगा, और अब आरिफ हबीब ग्रुप की कंपनीज को क्या असर दिख रहे हैं आप? इसमें यह है कि जिसकी प्राइस एक्सप्लोरेशन तो जो भी हो रही थी वो तो प्राइवेटाइजेशन से पहले पहले लोग कर चुके थे, और लोगों को चाहिए था कि अपना प्रॉफिट बुक करते प्राइवेटाइज होने से एक दिन पहले। ओके। जो भी सारा सिलसिला था, मतलब है कि जहां पे भी माल पहुंचा हुआ था रेट, वहां पे उनको बेचना चाहिए था पीआईए। क्योंकि वो हम्म। अगले उसमें यह है कि इसमें देखिए, जो एयरलाइन का जो बिजनेस है ना, वो हम्म। दुनिया का मुश्किल तरीन बिजनेसेस में से एक है। कभी आप मतलब, हालांकि शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो एयर ब्लू का उसने कितनी देर एयर ब्लू का चेयरमैन भी रहा है, ठीक है। तो उसकी जब हम बात सुनते हैं तो वो खुद कहता है कि ये दुनिया का मुश्किल तरीन बिजनेस है। जी और जी जी। इसमें इसका जो टर्न अराउंड जो होना है, वो कोई हम्म। फौरी तो मैं खड़ा नहीं हुआ कि मैं कहूँ कि 6 महीने, अभी तो अप्रैल में देखें ये हैंड ओवर होनी है ये। जी बिल्कुल। तो अभी तो जनवरी भी नहीं आया, तो 4 महीने तो अभी हैंड ओवर होने में पड़े हुए हैं। अभी तो पूरा एक क्वार्टर ठीक है मौजूद है। जी। तो उसके बाद फिर वो जो भी आपका प्राइवेट जो कंपनीज हैं वो उनको उसमें जो चेंजेस हैं वो लानी शुरू करेंगी। फिर सही उसमें है। अभी ये अपने रूट्स को बहाल करेंगे, फिर वो अपने जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह हैं उनको मंगवाएंगे। फिर वो जो तैयारे खड़े हुए हैं उनको ऑपरेशनल करेंगे, फिर उनका केबिन जो है वो रिफर्बिश करेंगे। उनमें हम्म। वो जो टीवी शीवी लगने हैं वो लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये काफ़ी अभी जो भी खर्चे वर्चे होंगे, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता, मतलब है कि उसके अंदर जो है ना टर्न अराउंड आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू होगा। तो सही है। उसमें टाइम लगेगा।
तो साल सवा साल इसमें की कहानी इतनी है समझ लें। हाँ, बस कल हम्म। से 2 साल तो कहीं नहीं गए ना। 2 साल तो कहीं भी नहीं, तो सही बात है, 2 साल तो कहीं नहीं गए। हाँ, तो उसमें इतनी जल्दी आप पहले से इतनी स्पेकुलेट करना शुरू कर दें कि ये प्रॉफिट इतना होगा, उसको इतना मिल जाएगा, उसको इतना मिल जाएगा, तो जब हाँ मिलेगा देखेंगे। ठीक है। तो इस वजह से अब देखें, जो इवन AHCL भी आज देखें करेक्ट किया है। जी जी और जी, नीचे आया था। फातिमा फातिमा में भी अभी खड़ा ही है। फातिमा पिछले जगह तो पर मतलब मौजूद है। कोई, वो पूरी साइडवेज ही है, ठीक है। हम्म। तो लेकिन फातिमा का मैंने आपको आगे बताया था कि इसमें जो उसके प्लस पॉइंट ये है ना कि ये फातिमा और ये जो है FFC, ये माड़ी से गैस लेते हैं। इस जी जी इनको जी ये एडवांटेज है। जी तो जी। वो माड़ी से गैस सस्ती है, और वो जो है जो ईफर्ट है वो उधर से लेता है, SNGP वगैरह से गैस लेता है। हम्म। ठीक है ना। वो जो RLNG वगैरह है ना, वो उस पे चलता है वो। आ, तो ये इनको बहुत बड़ा एडवांटेज है, इनकी गैस सस्ती है और इनका रॉ मटेरियल जी, गैस सस्ता पे है। भी अभी बात करनी है हमने, फर्टिलाइजर सेक्टर की गैस एलोकेशन अभी गवर्नमेंट ने की है, उस पर भी बात करते हैं। तो इसका बता रहे थे तो आप, इसमें PIA का अब जी। ये कि हाँ हाँ, तो इसमें यह कि अभी टाइम लगेगा, और इसमें तो करें क्या फिर अभी, जो जो कोई 35 रुपए। RFOB वगैरह मतलब है कि अभी फिलहाल मैं ये भी नहीं कह सकता कि RFOB की कंपनियों को आग लग जाएगी और जो लकी शकी बैठ जाएंगे, ऐसी बात नहीं। लकी अपना उसका बहुत स्ट्रांग है, और उसके फंडामेंटल्स इसी तरह कोहाट के बहुत स्ट्रांग है फंडामेंटल्स। कोई अपना सीमेंट अपनी डिमांड के ऊपर चलेगा, ठीक है। और वो अपने जो भी वो जो अभी ये इस चक्कर में गिरे हैं कि इन्होंने बोली नहीं या लगाई या हार गए हैं। अभी ये तो देखे ना, इसमें अभी वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि आप लकी वगैरह ने भी अगर शामिल होना हमारे साथ शामिल हो जाए। जी जी जी, खुला हुआ है रास्ता। आरफ हाँ, तो हम्म उन्होंने कहा कि जो जिस चीज से आना है आ जाए, हम्म। क्योंकि इसमें तो जितना पैसा डाले उतना ही कम है। हम्म। तो वो आप सारों को मतलब है कि सबके पास चांसेस हैं। वो फौजी के पास भी चांस है अंदर आने का, ये लकी वगैरह के पास भी चांस है। तो जिसने जितना खेल खेलना खेल ले। तो अभी जो PIA 35-38 रुपए का खरीदा हुआ है, अगर किसी ने, अब वो करे क्या, नीचे लोअर लॉक्स वो पे अभी कहीं ना कहीं लंबा रुके? फंसेगा, वो लंबा फंसेगा, लंबा फंसेगा। कोई एवरेज वगैरह कुछ भी नहीं करनी चाहिए? नहीं नहीं, वो किस में एवरेज करेगा बताएं, मैं नहीं उसको मतलब कहीं कितना एवरेज 25 पे करेगा। आके रुके, कहीं 28 पे आके रुके, कोई 22 पे आके नहीं रुके। तो एवरेज, फिर एवरेज करके क्या करेगा आगे, वो फौरी कौन सा चलना शुरू हो जाएगा। मैं कहूँ कि नहीं जी, एवरेज कर लें और उसके बाद चलना शुरू कर दें। तो फिर जान छुड़ाएं, क्या करें इससे जिस तरह गवर्नमेंट ने जान छुड़ाई है। इसमें तो अब आप देख लें कि कितना लॉस किसने बुक करना है, क्योंकि मैं तो आपको सीधी सी बात हूँ कि भी देखे ना, एक जगह पे जब आप खड़े हो जाएंगे तो एक तो वो लॉस तो खड़ा ही है। उसके जी। अलावा जो पैसा, जब जो पैसे की अपनी जो कमाई है, वो रोलिंग। जितना भी हाँ। खड़ा है, मतलब जो जी। 4 रुपया जो खड़ा है स्टेगनेंट, उसके ऊपर भी तो लॉस शुरू हो गया ना कि ये खड़ा बिल्कुल है। सही है, बिल्कुल सही बात है। कि एक तो आपने 10 रुपए में से 6 रुपए लूज कर लिए हैं, सही कह फिर वो रहा जो है। 4 रुपए खड़े हैं वो खड़े हो गए। हाँ, वो भी जा रहे हैं नीचे, वो तो भी फिर क्या डेप्रिशिएट हो करेंगे। रहा है। जी जी। हाँ, तो ये सोचने सारी वाली चीजें बात है। सोचनी पड़ेंगी ना। सही बात है ये वैसे। वो है बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज, स्टॉक मार्केट के अंदर चूंकि फॉरवर्ड लुकिंग होती है स्टॉक मार्केट, तो सारी चीजें प्राइस्ड इन होती हैं। कोई अनहोनी किस्म की एक चीज हो, तो वो कभी कभार ऐसा होता है कि उसका बहुत बड़ा रिएक्शन देखते हैं। जिस तरह 2023 में IMF अप्रूवल के बाद हमने एक रिएक्शन देखा था मार्केट का, या अभी अगर हम जंग के दौरान का रिएक्शन अभी सब रिसेंटली लोगों को याद होगा, चाहे ईरान इसराइल वॉर हो, चाहे पाक इंडो वॉर हो, उस तरह की सिचुएशन होती है, वो चार्ट्स पे आपको नजर नहीं आती। अदरवाइज सारी चीजें मार्केट के अंदर प्राइस्ड इन होती हैं। तो ये जितने लोग जो नादानी कर बैठे हैं इस दफा, अब एक ना बड़ी गलती कर बैठे हैं। तजर्बाकारी की तो इंतहा जी ये है जी। कि जिस दिन जैसे ही वो प्राइवेटाइजेशन हुई तो अगले दिन 4 रुपए वो बढ़ भी गया। बढ़ और गया सुबह था। सुबह सुबह सारों ने बढ़ा। खरीद लिया कि पता वो नहीं आग लग गई है। सर मेरे को कई सारे क्लाइंट्स के बहुत सारे जो लोग देखते हैं, काफी मैसेजेस रात, मैं सुबह उठ के देखा, खैर रात के आधी आधी रात तक मैसेज आते हैं कि सुबह उठते साथ ही PIA खरीदना है उन्होंने। ये उन्होंने खरीद लें। हाँ, हाँ। उन्होंने बोली डालनी है कि मैंने 135 अरब रुपए आरिफ अपनी खरीदा है, सामने मैं खरीदूंगा आरिफ हबीब से, उस तरह हम्म करना चाह रहे हम्म थे। तो खैर अब हाथ में रह गया, क्या कर सकते हैं। अच्छा, मार्केट के अंदर अभी हम देख रहे हैं इस दफा का दिसंबर थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा है, सिर्फ स्टॉक मार्केट की नहीं, दुनिया भर की अगर मार्केट में बात करें हम, क्रिप्टो करेंसी के अलावा दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स बढ़ रही हैं, अच्छे नए रेट्स आ रहे हैं, खासतौर पे मेटल्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है सर। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, कॉपर बढ़े ही जा रहा है, बढ़े ही जा रहा है, बढ़े ही जा रहा है, कहीं रुकने का नाम नहीं। सिल्वर नया हाई, $76, $75 का हाई लगा दिया, गोल्ड नया हाई लगा रहा है।
तो एक तो ये इतना बड़ा शिफ्ट दिसंबर के महीने में, खासतौर पे वो सीजन जब छुट्टियों का सीजन होता है उस दौरान एक तो आ रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? दूसरा इसकी वजह चले। एक जी जी, ये इसकी बताइए। इसकी एक जो इसकी जो है ना, जो मेन जो वजह ये है कि जो डॉलर है ना, वो हम्म। थोड़ा सा डिप्रिशिएट हुआ है। ठीक है। और उसके अलावा दूसरी जो प्रॉब्लम आई है कि इसमें जो चाइना रशिया ने ना इमीडिएटली अपना गोल्ड एक्यूमुलेट किया है सारी दुनिया से। और जिसकी वजह से सोने को आग लगी। और सोना लगातार चढ़ता जा रहा है। ये एक ये उस जमाने में हुआ था जब ये $35 पर आउंस से लेके $550 पे गया था एक ही साल में। सोना पहले भी एक दफा ये ऐसे हो चुका है, अब ये 35 से सेकंड टाइम ऐसे हुआ है। 35 से 550, $35 था पर आउंस। माल है। अच्छा। और ठीक है। उसके बाद ये 550 पे गया था। हम्म। अच्छा, उसके बाद अभी फिर ये हुआ है ये कि ये 2000 पे था और अब ये 4500 साढ़े पे चार चला गया, ठीक है। जी 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 जी। अच्छा, अब ये इस तरह ये है कि दूसरी तरफ क्या, ये तो हो गया सोने की बात कि भाई हम्म। चूंकि ये उन्होंने हैज किया है अपने आप को, दो बड़े बड़े सुपर पावर्स ने, एक रशिया और एक चाइना, जिन्होंने गोल्ड के अंदर पोजीशन ली है। इंडिया में पहले ही गोल्ड बहुत है। इवन हाउस होल्ड में लोगों के मंदिरों के अंदर, घरों के अंदर गोल्ड के जी जी पहाड़ हैं इंडिया जी में। जी तो जी इंडिया जी। बहुत तगड़ा है गोल्ड के अंदर। ठीक है ठीक तो है। जो है ना, और मजे की बात यह कि अमेरिका को इन्होंने हल्का किया है गोल्ड में। वहां से सोना ज्यादा खरीदा है इन्होंने। और उनकी मार्केट से ना खरीद खरीद के इन्होंने अपने पास ये ले गए हैं। तो अच्छा, इसमें अब ये है कि जो उधर ये हुआ है कि उसकी प्रोडक्शन कम है कॉपर की और सिल्वर की। और ये जो है ना डिमांड ज़्यादा हो गई है। हम्म। ये सारी की सारी ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ये वो इन सारों में ना और भी ये जो भी बैटरीज हैं या जी जो जी भी जी है, जी। इससे ये इसमें जो जितने भी ये मिनरल्स हैं ना, ये इनकी सिल्वर की और उसकी कॉपर की बहुत ज़्यादा डिमांड है। और प्रोडक्शन कम हो गई है, जिसकी वजह से जब जब आपकी डिमांड ज़्यादा हो और प्रोडक्शन कम हो तो रेट आपका चढ़ रहा होता है। तो नतीजे में कॉपर को भी आग लगी हुई है और सिल्वर को भी आग लगी हुई है। तो ये तो अभी जारी रहेगी क्योंकि इसमें अभी डिमांड में कमी कोई नहीं होनी, क्योंकि जो दुनिया है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो ठीक इस है ना, इसके और जी जी। हाइब्रिड में, तो इसके अंदर एक चीज हाइब्रिड में बड़ी शिफ्ट हो रही है। बड़ी सुनने में आ रही है मुझे। दो दो तरफा चीजें हैं। लोग कुछ कह रहे हैं कि बहुत बड़ा इकोनॉमिक शिफ्ट आने वाला है दुनिया में। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है दुनिया में। डॉलर चले जाएगा, गोल्ड बर्तरी हासिल कर लेगा, चाइना ऊपर आ जाएगा। मतलब क्या इस तरह का कुछ होने जा रहा है? इकोनॉमिक शिफ्ट है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, ऐसी कुछ अगर सूरत हाल है क्या? एक क्राइसिस तो उसी वक्त ही आएगा अगर कोई वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी, नहीं तो अदरवाइज तो कोई क्राइसिस नहीं आना है ठीक है। बॉस। सही है। हाँ, कोई ऐसा मसला नहीं। ठीक वो है तो सही है। मतलब है कि ये जो टैरिफ वॉर भी देखें सेटल हो ही रही है ना, इतना क्या मसला है, हाँ करने हाँ, की हो बात गई हो कोई गई, ऐसी सही बात बात है। है। हाँ सही बात है, हाँ ठीक है। अच्छा, तो अब हाँ, ये जो कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, तो अब मिनरल्स की खपत की जहां हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी रिकॉर्ड एक 2024 से तकरीबन शुरू हो चुका है, और अब तो बड़ा आगे तक वो प्रोजेक्ट बढ़ चुका है, और इंशाल्लाह 2028-29 में ये सारा काम पाए तकमील तक पहुंचना शुरू शुरू हो जाएगा। अब मिनरल्स में ज़ाहिर है माइनिंग के अंदर बहुत सारी कंपनीज हमारी जा चुकी हैं, खासतौर पे ये जो पीपीएल ओजीडीसी माड़ी है। और अगर मैं पी आई इनडायरेक्टली बी बात टी करूं एल तो है। जी जी, इनडायरेक्टली बात करूं तो पीआईबीटीएल है जो सारा हैंडलिंग करेगा उसकी। हम्म। तो ये चार कंपनीज फ्रंट पे नजर आ रही हैं। क्या मुझे एज एन इन्वेस्टर समझ लें कि उस बंदे के लिए 18 साल की उम्र हुई है, नया एनआईसी बना है, मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, क्या उस बच्चे के लिए आज की तारीख में ये चार कंपनीज ही गोल्ड माइन है फॉर इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट के लिए तो मैंने आपको बताया ना कि जो जो भी आपको शेयर्स पसंद हैं, चाहे वो फूड के अंदर हैं, चाहे वो ऑयल में है, चाहे वो बैंकों में है, कोई भी है। इन्वेस्टमेंट का तो एक ही तरीका है कि आपने आधा उसको पक्का अपनी डिलीवरी में ले जाके सीडीसी में छोड़ देना है। और आधी ही रकम से आपने अप डाउन करके उसमें कैपिटल गेन करके तो उसको जीरो पे रख के तो खरीदारी करते रहना है। और उस अपने बाइंग रेट को गिराते रहना है टिल द टाइम के जो आपका सीडीसी में भी जो पड़ा हुआ है, जो आपने आधी कीमत पे खरीदा था, उसकी कीमत गिरते गिरते जीरो पे चली जाए। और वहां पे जाके उसको छोड़ दें। और उसके बाद उस स्टॉक को आप भूल जाए। सर ये तो बता दिया आपने तरीकेकार। मैं पूछ रहा हूँ ये चारों कंपनीज बेस्ट हैं इस वक्त, ये नहीं कोई क्योंकि भी, माइनिंग ये माइनिंग खाली वजह से। खाली ये चार, खाली ये चार मतलब नहीं है, तो आगे हो सकता है मतलब है कि
और भी जिस तरह लकी वगैरह वाले हैं, ये भी तो माइनिंग में जा रहे हैं ना। कोहाट जी जी वाले भी माइनिंग में जा रहे हैं, इस जी तरह जी और मैं भी बहुत सारी कंपनियां माइनिंग में मैंने जा रही हैं। मैंने तो वो सवाल में तो यही इस कहा कि तरह, फ्रंट पे, हाँ। फ्रंट पे अभी ये नजर आ रहे हैं, फ्रंट पे ये नजर आ रही हैं, तो हाँ मैं तो वो तो इसलिए आगे इंतजार कर रहा हूँ। और भी कंपनियां आती जाएंगी ना। मुगल भी माइनिंग में जाता है, ठीक है ना। मुगल जी जी। कॉपर माइनिंग नहीं कर रहा। तो उन कंपनीज में जाना चाहिए या नहीं, मतलब क्योंकि माइनिंग की तरफ एक दुनिया शिफ्ट हो रही है, एक नया पैराडिम शिफ्ट हो रहा है, एक नया सेक्टर पिछले 2 सालों में बहुत ज्यादा सुनने में आया है हमें। माइनिंग, हालांकि इससे 2023 से पहले माइनिंग का कोई कॉन्सेप्ट, कोई जिक्र हमारे यहाँ होता नहीं था इस तरह, ना उस पर बातचीत होती, अब बड़ी एक्टिवली बात होना शुरू हुई है। तो मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ क्योंकि आगे आने वाले 4 साल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन तमाम कंपनीज के लिए। तो 4 साल में बहुत बड़ा पैसा बन सकता है, अच्छा खासा पैसा बन सकता है, इन्वेस्टमेंट डबल ट्रिपल भी हो सकती है। तो उस हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ क्या इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर है इस वक्त ये कंपनीज? ये पहले भी बेहतर थी, अभी भी बेहतर है। अभी भी बेहतर है, ठीक है, चलो, पहले भी बेहतर थी और अभी भी बेहतर है, ठीक है। मजीद। इन्वेस्टमेंट में बैंक्स पहले भी थे, अभी भी हैं। और ये हम्म। ऑयल वाले पहले भी थे, अभी भी हैं। पीएसओ पहले भी था, अभी भी है, ठीक है ना। ये जो स्टील में मुगल शुगल, आईएसएल, हम्म। आईएनएल पहले भी था, अभी भी है। अभी भी इनका है। जो देखे ना ये, अभी अब देखे, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब आप इस वक्त, इस एज में, इस जमाने में ये फैक्ट्रियां लगा नहीं सकते। ये लग गई हैं हाँ हुई ये हैं, तो, ये बड़ी बात है। और जिन रेट्स पे मिल रही है उन रेट पे तो मतलब हाँ पॉसिबल ही हाँ, नहीं मुफ्त है। है। वो पॉसिबल ही नहीं है मुफ्त है लगाने जिस का। रेट पे मिल रही हैं, हाँ, हाँ। इस रेट पे तो लगा ही नहीं सकते आप, लकी 400 300 जी 400 जी जी। 500 रुपये में नहीं लग सकता, सही बात है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चले, हम स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं अपने, और फिर इसके अलावा भी कुछ मजीद सवालात हैं डॉक्टर साहब से करने हैं। दोबारा मैं याद दिलाता चलूँ जी, हमारी ऑफर चल रही है न्यू ईयर की, और 40% ऑफ पे आपको पूरे साल की सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ 38,000 में, डॉक्टर मसूद राशिद साहब के व्हाट्सएप कम्युनिटी की। अच्छा, स्टॉक्स हमारे पास 4 हैं आज, और एक ज़रा मैं रिवाइज दोबारा कर रहा हूँ क्योंकि उसकी क्लोजिंग बड़ी बेहतरीन किस्म की आई है। सबसे पहले है हमारे पास जी सरल पाकिस्तान, और ये हमारे चैनल के अंदर वापस आया है आज बड़े एक अरसे के बाद। कई दफ़ा यहाँ टकराता रहा, यहाँ टकराता रहा, फिर टकराता रहा, और इत्तेफाक की बात यह कि पहले इसने अपना ये पूरा एक डाउन ट्रेंड तोड़ा, उसको सही तरीके से ऊपर रेजिस्ट किया है, फिर नीचे आके रीटेस्टिंग भी की, उसको कंफर्म किया, और उसके बाद फिर ऊपर गया। तो करंट रेट से लेके नीचे ये पूरा आपका बाइंग जोन है। मैं समझता हूँ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो ज़बरदस्त किस्म का लगाना चाहिए अगर किसी ने लगाना है, तो वो 108.50, 108 रुपये से नीचे नीचे का होगा। टारगेट एरिया, पहला टारगेट 118.50, मतलब 118 रुपये 50 पैसे का है। दूसरा टारगेट एरिया हमारा 124 का है, और तीसरा 130 रुपये का टारगेट एरिया है, जो कि अभी इसका पिछले साल का सेम डेट्स के अंदर हाई था। तो 130 रुपये तक के टारगेट के लिए स्टार्ट पाकिस्तान बड़ी स्पीड से आज वापस आया, और हमारे चैनल में भी वापस लौटा है, तो इसको ज़रूर नज़र में रखिएगा। खासतौर पे जो पुराना एक इसका रेजिस्टेंस था, इसको भी इसने तोड़ दिया और चैनल में साथ वापस आया, तो ये एक बड़ी अच्छी ट्रेड आपकी बन सकती है स्विंग के हवाले से। दूसरा स्टॉक है हमारे पास निशात मिल्स। निशात ग्रुप की कंपनीज काफ़ी बेहतरीन चल रही थी, तो ये हमारे चैनल पे पहले यहाँ ये एक टॉप लगा, फिर उसके बाद दूसरा टॉप लगा, और अब तीसरा टॉप एग्जैक्ट लगने के बाद अब यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा है। और अभी जो पोजीशन है इसमें अगर हम देखें तो ये पिछला इसका हाई था सितंबर के, अभी रिसेंट सितंबर का 175 रुपये का, उसको इसने रीटेस्ट नहीं किया था अभी तक, और ये अब वापस ऊपर जाने के बाद रीटेस्टिंग के लिए आ रहा है। तो वो लोग जो यहाँ पे पकड़ रहे होते हैं स्टॉक्स को, भागते चोर की लंगोट पकड़ने की कोशिश करते हैं, अगर उनके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता तो उनको फिर अच्छी खासी लंबी मार पड़ती है, और वो यहाँ पे फिर फंस जाते हैं। अदरवाइज यहाँ पे भी आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, अगर स्टॉक बहुत चलते हुए जा रहे, चढ़ता सूरज ही सबको पसंद आता है, लेकिन यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट आपने बड़ी ज़रूरत रखनी होती है कि फॉर एग्जांपल यहीं पे करीब में अगर आपका स्टॉप लॉस हो, तो उसके बाद आप देखें 20 20 रुपये करीबन फर्क से आपको स्टॉक मिलता है। तो बहरहाल अभी आ रहा है रीटेस्टिंग पे, तो रीटेस्टिंग करते करते ये एक हमारा एरिया होगा 175 रुपये का, और अगर थोड़ा सा नीचे गया तो 175 70, ये पूरा हमारा बाइंग जोन है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमारा 167 से नीचे नीचे का होगा। टारगेट एरियाज हमारे 189, और फिर 200 के जो टारगेट हैं वो हम इसके अंदर लेके चलेंगे। निशात मिल में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रीटेस्ट करने आ रहा है, तो थोड़ा सा इंतजार करेंगे। 175 70 ये पूरा आपका बाइंग जोन बनेगा। तीसरा स्टॉक है सीमेंटें, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं सीमेंट सेक्टर। तो ये गरीब वाल सीमेंट है, कोई चैनल वगैरह नहीं है, सीधा सीधा हमारा एक सपोर्ट जोन था, वहाँ पे काफ़ी तक देर तक सपोर्ट लेता रहा, और आज ये पूरा इसके डाउन ट्रेंड की पुरानी मेरी लाइन लगी हुई थी, इसको पहले एक दफ़ा तोड़ने की कोशिश की है बट नहीं तोड़ सका, अगले दिन नीचे आ गया, और अब आज बड़ा ज़बरदस्त तरीके से तोड़ा है, जहाँ पे कुछ वॉल्यूम्स भी पिछले दिनों से वैसे कम है, लेकिन पिछले दिनों से कुछ बेहतर लगे हैं। करंट रेट से लेके नीचे ये पूरा एरिया आपका जो 62 तक है, ये बाइंग जोन है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका 61 रुपये से नीचे नीचे का, वो बहुत छोटा सा लगाएंगे, उसके बाद फिर दोबारा ट्रेंड खराब हो जाएगा। पहला टारगेट एरिया तो बड़ा नज़दीक है, 66 रुपये, 1.5 रुपये का टारगेट है, अगर किसी ने फौरन से बेच के निकलना है तो कर सकता है। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि कंटिन्यू करना चाहिए 69, और फिर 72 तक गरीब वाल सीमेंट को, अच्छा डाउन ट्रेंड इसने भी तोड़ा हुआ है। चौथा स्टॉक है हमारे पास एटलस बैटरी, और ये देखें ये इसके अंदर
ये एरिया था 10 दिसंबर 2024 का, मतलब पूरे एक साल का इसका डाउन ट्रेंड, पूरा कंप्लीट एक साल का इसका डाउन ट्रेंड था। और अब जाके आज इसने सही तरीके से उसको तोड़ के ऊपर क्लोजिंग दी है, अदरवाइज कभी भी इस एरिया से ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था, ये बार बार इस लाइन पे टकरा के, ये देखें बार बार टकरा के नीचे चले आता था। अब जाके इसने क्लोजिंग दी है और बड़ी परफेक्ट किस्म की और अच्छी क्लोजिंग दी, ऑल दो ऊपर से सेलिंग आई है, रेजिस्टेंस अपना काम किया है, बट यहाँ पे चूंकि एक एक हमें इंडिकेशन मिली है तो हम बिल्कुल ट्राई करेंगे। बड़ा वेल डिफाइंड इसका स्टॉप लॉस है 231 रुपये से नीचे नीचे का, क्योंकि ये डबल बॉटम भी लग चुका है, तो इस डबल बॉटम से नीचे नीचे का हमारा स्टॉप लॉस होगा। करंट रेट से लेके पूरा नीचे 238 235, ये हमारा पूरा बाइंग जोन है। पहला टारगेट एरिया 260 का है, 258 260 का, और दूसरा जो है 266 का टारगेट फिर हम इसके अंदर कंटिन्यू करके चलेंगे एटलस बैटरी के अंदर। तो ये चार आज के हमारे स्टॉक्स हैं जो कि नए हैं। और पिछले स्टॉक्स में लास्ट वीक ही आपको बताया था फास्ट केबल्स, उसको मैं ज़रा दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। रिवाइज से मुराद ये कि मैं दोबारा आपको रिमाइंड कर रहा हूँ बेसिकली, क्योंकि ये इसका हमारा चैनल था, ये बिल्कुल इसके डाउन ट्रेंड से लेके अगर हम देखें तो ये इसका परफेक्ट किस्म का चैनल बन रहा है और ये इसका ताजा टॉप बन रहा है। अभी पिछले हफ्ते ये वापस आना चाहा बट नीचे चली गया था, इस हफ्ते इसने क्लोजिंग दे दी है इस चैनल के अंदर, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि जिस रेट पे इसने क्लोजिंग दी है 27 रुपए पे, इससे पहले आखिरी क्लोजिंग 27 रुपए से ऊपर इसने एक दफा दी थी 3 जनवरी वाले हफ्ते को, और या फिर 13 दिसंबर वाले हफ्ते को। तो दो दफा ही अपनी पूरी जिंदगी में, आज से पहले दो दफा ही है 27 रुपए से ऊपर की क्लोजिंग दिया है वीकली के ऊपर। तो क्लोजिंग बहुत बड़ी आई है, मतलब कि एक मार्क टच हो गया है, साथ अपने चैनल के अंदर वापस आ गया है। तो टारगेट एरियाज हमारे वही 2973 तक कंटिन्यू होंगे, और उसके बाद मैं समझता हूँ ये मजीद आपको चांस देगा 32 रुपए तक, 32 रुपीज तक, तो बहुत बड़ा गेन है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो इसका इस हफ्ते का लो है 26 रुपये 30 पैसे, यानी कि 26 रुपये से नीचे नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप इसके अंदर रखेंगे। करंट रेट से लेके नीचे 26 50 26 30, ये पूरा आपका बाइंग जोन बनेगा फास्ट केबल्स के अंदर। गोल्ड और इसकी सिल्वर कोई की अभी हम, मटेरियल इंफॉर्मेशन आई थी, ये फास्ट फास्ट केबल्स की, केबल की कोई मटेरियल? हाँ। नहीं ऐसी कुछ ऐसा सच मैंने देखी तो नहीं है सर। कुछ जहन में वो आती है ये आपके? खबर थी ना मार्केट के अंदर के सी पैक के अंदर इनका कोई एग्रीमेंट वगैरह हो रहा है कि ये इनसे ये लेंगे सारी जो भी इनकी प्रोडक्शन है। वायरिंग? आओ मतलब है कि वो जो भी कंपनीज आ रही हैं वो जो क्या नहीं सर। बैरिक गोल्ड वगैरह ये हाँ वहाँ जी पे जी। जो भी उनकी वो कंस्ट्रक्शन वगैरह होनी है, जो भी कॉलोनीज बननी है ये वो, तो वो सारा इनके साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं तारों शारों का। नहीं दिसंबर के महीने इस में तरह तो, की खबर थी। दिसंबर के और महीने में इस कोई तरह ऐसी की खबर खबर नहीं थी है। जिसकी वजह से ये मूव करना शुरू किया था, ये देखे ना, ये पहले नीचे जा रहा था, फिर उसके जी बाद जी ये जी। इसने लगातार ये उस खबर के बाद ये मूव करना शुरू हुआ है। ओके ओके ओके, सही सही सही, तो चलें। हम्म। एक पीछे फंडामेंटल बैक, डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि फंडामेंटल भी इसके मजबूत हो गए हैं, तो वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस है और बड़ा परफेक्ट किस्म का इसने इतने अरसे के बाद क्योंकि इतनी बड़ी पिछली बार क्लोजिंग इसका दी अगर है। आपको याद होगा कि इसका पिछला जो रिजल्ट था वो अच्छा नहीं था। हम्म। जी ऐसे ही है, इसने करीबन को 2 रुपए की अर्निंग शो की है, और क्वार्टरली अगर देखें तो सिर्फ 62 60 पैसे की अर्निंग शो कर रहा है। तो ठीक ठीक रिजल्ट्स हैं, बराबर बराबर रिजल्ट्स हैं। अभी अब कुछ रिजल्ट्स बेहतर होंगे इसके। तो बहरहाल जी ये है जी। पोजीशन हमारे स्टॉक्स की। अभी हम बात कर रहे थे मेटल्स की, तो सिल्वर की जहाँ तक बात रही, तो सिल्वर तो हमारा ये डेली का चैनल था, इसके यहाँ पे ट्रेड कर रहा था 71 72 पे, चैनल तोड़ के ऊपर जा चुका है। लेकिन ये पूरा एरिया जो है वो आपके लिए बिल्कुल समझ लीजिए कि जिस तरह अभी ये मैंने निशात में दिखाया है, इसके अलावा स्टॉक्स होते हैं ना बिल्कुल टॉप पे जो लोग खरीद रहे होते हैं, यहाँ पे मैं समझता हूँ कि बेचना ज़्यादा बेहतर रहेगा, ऑफलोड करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, कुछ ना कुछ नीचे आके, कहीं ना कहीं एटलीस्ट यूं नीचे आके चैनल का बॉटम 70 71 को दोबारा टच करे, थोड़ा एक आध साइडवेज बनाए फिर चले, तो फिर कुछ पोजीशन बनेगी। बड़ा रफ चल रहा है इस वक्त सिल्वर, तो यहाँ पे थोड़ा मोहतात होकर काम करना चाहिए। सिल्वर रेडी है ये स्पॉट। इसके अलावा हमारे पास गोल्ड की हम बात कर लें, गोल्ड स्पॉट की, तो गोल्ड के अंदर तो पोजीशन सीधी है जी, ये हमारे चैनल के अंदर चल रहा है बिल्कुल बॉटम से उठता हुआ, और ये टॉप के बाद एक जो टॉप लगा है उसके बाद देखें कैसा ज़बरदस्त किस्म का बॉटम लगा है। और ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ये क्रॉस हो चुका है, तो सीधा सीधा स्टॉप लॉस हमारा इस लेवल से नीचे नीचे, यानी कि 43 76 से नीचे बनता है। फिलहाल के लिए जो टारगेट एरिया इसमें नज़र आते हैं हमें, वो करीबन आप समझ लें कि थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो 4650 तक टारगेट एरिया, यहाँ से मजीद $125 और मजीद ऊपर की गुंजाइश गोल्ड में नज़र आ रही है। सिल्वर में मोहतात तरीके से काम करना चाहिए, तो ये सिचुएशन है जी। बाकी ऑयल और क्रिप्टो करेंसीज वगैरह को खास अभी इस वक्त मूवमेंट दे नहीं रहे, बिल्कुल साइडवेज के अंदर पोजीशन है। अच्छा सर जी, साल पूरा गुजर गया हमारा, पूरे साल के अंदर, साल 2025 के अंदर टेक्नोलॉजी सेक्टर को बहुत मिस किया है। टेक्नोलॉजी सेक्टर चाहे नेटसोल हो, सिस्टम तो चले, वो एक नीचे आया उसके बाद चला बहुत बड़ी, 100 रुपये से लेके सीधा 170 रुपये तक इसने रैली दे दी सिस्टम ने सिर्फ। टेलीकार्ट ने भी थोड़ी बहुत मूवमेंट दी, ऑक्टोपस एवेंसियन
नेट सोल अगर मैं फ्रंट पे बात करूं तो बहुत ज़्यादा चलते हुए से नज़र नहीं आया, और उसकी वजह से टेक्नोलॉजी सेक्टर की परफॉर्मेंस भी कोई अच्छी निकल, उसकी क्या बड़ी वजह थी, और क्या अगला साल हो सकता है टेक्नोलॉजी सेक्टर का? जब तक आप बिल्कुल जो आपको सीधी सीधी बात बताऊं, हम्म। जब तक आप इनको टैक्स के अंदर ठीक नहीं करेंगे टेक्नोलॉजी को, और देखें, बाकी तमाम चीज़ों में गवर्नमेंट की पैराफर्नालिया चाहिए होता है, कोई इंपोर्ट के मामले में भी, रॉ मटेरियल के मामले में भी, बाहर से चीज़ें आ रही हैं जा रही हैं, कोई एक्सपोर्ट हो रहा है, सब कुछ है। तो ये तो मेज़ कुर्सी का शेर है, एक आपने लैपटॉप लगाना है, मेज़ कुर्सी लगानी है, हम्म। तो उसके ऊपर अगर आप अब 60-70% टैक्स खड़काना शुरू कर दें, तो वो फिर काम बनता नहीं है। तो वो हर कंपनी जो है वो मतलब पाकिस्तान में काम ना भी करे तो सबके दफ्तर अपने अपने बाहर है, तो वो बाहर के हिसाब से अपना उसी तरह एडजस्ट कर लेते हैं। और वो पाकिस्तान में फिर वो नहीं कोई प्रोग्रेस दिखाते, वो पागल है, 60-65% टैक्स दे रहा हो आके पाकिस्तान में, बताएं मुझे कौन दे सकता है। रह जाते हैं जिसमें गवर्नमेंट का, देखे ना, मसलन मुझे कंप्यूटर आता है, तो इसमें हम्म। गवर्नमेंट का क्या लेना देना है, मतलब है कि मैं किस चीज का मैं टैक्स दूं गवर्नमेंट को, बताएं मुझे। ये मेरी यही अपनी जाती, मसलन मेरा है वो, मेरी जाती काबिलियत के ऊपर सारा कुछ डिपेंड करता है। पूरा ये कारोबार लैपटॉप पे डिपेंड कर रहा है, तो मसलन गवर्नमेंट बीच में 70% में कहां से आ जाएगी, बताएं। तो सर्विसेज पे नतीजा टैक्स ये लगाती हुआ है। है, वही तो मैं कह रहा, नतीजा ये हुआ है कि वो जो उनके जो एम्प्लॉयज हैं वो भी बाहर भाग गए, जो कंपनियां हैं वो भी बाहर, उन्होंने अपने काम कारोबार शुरू कर दिए। तो पाकिस्तान को उन्होंने इग्नोर किया हुआ है, तो जिसकी वजह से चीजें नहीं चल रही हैं, और उनके रिजल्ट्स भी यहाँ पे कोई नहीं, उनकी बुक्स भी ऐसी हैं। हाँ, बुक्स पे तो ज़्यादा हमारी डिस्कशन हो भी चुकी है कि नंबर नंबर सही नहीं होते, तो ये क्या मतलब जो अपनी कमाई वहाँ छुपा देते हैं या टैक्स उस तरह नहीं देते हैं नहीं, छुपा ज़्यादा? नहीं देते, वो बाहर से काम कर रहे थे, वो जी जी। अंदर आपको दिखाएंगे, मुझे जी तो जी काम ही मैं कोई नहीं करता मैं। जी मैं वही कह रहा हूँ, तो छुपाना ही हुआ, पीछे काम चल रहा है, फ्रंट पे नहीं दिखा रहे, और ज़्यादा टैक्स बर्डन की नहीं वजह तो से, तो क्या? पाकिस्तान से बाहर काम कर रहे हैं ना, पाकिस्तान में नहीं कर रहे। हाँ। हाँ, तो अगला साल भी फिर टेक्नोलॉजी सेक्टर को खास चलता हुआ देख नहीं रहे आप? टैक्स ठीक करेंगे तो चलेगा, मैंने आपको बता दिया, इसको रिबेट दे दें, बिल्कुल टैक्स फ्री कर दें, उन्हें कहें कि जी आप, बल्कि डिजिटल, जिस तरह सारी दुनिया ने डिजिटल नोमैड्स के वीजे खोले हुए हैं, कि आप आएँ और हमारे मुल्क में आके आप काम करें कंप्यूटर के ऊपर और अपनी आमदनी कमाएं, हम्म। और आप रहें बेशक 15 साल रहें, ठीक है ना, हर मुल्क ने डिजिटल नोमैड का वीजा खोला हुआ है। तो अदरवाइज कोई ऐसा चलता तो हुआ आप नहीं देख रहे? पाकिस्तान ने बल्कि आप सोचें कि बाहर भगाने का मंसूबा तैयार किया हुआ है, मतलब पाकिस्तान ने उन लोगों को बाहर भगा दिया, और सारी दुनिया ने वीजा खोल के उनको बुला लिया कि इधर आओ साढ़े हम्म। बार। हम्म। तो अब मैं हमेशा क्या करता हूँ कि पाकिस्तान का मसला ये है कि वो कोई भी मिडिल क्लास का आदमी अगर कोई अमीर होने की कोशिश करेगा तो सारी चीजें उस पर झपट पड़ेगी, बस। ये पाकिस्तान का मसला है, उसमें वो हर तो बंदा जो है वो आएगा कि तेरे को पैसे कितों आए। ठीक है, तो मतलब टेक्नोलॉजी से कोई खास उम्मीद नहीं रखनी चाहिए हमें टेक सेक्टर से? और तो और इन्होंने डकी भाई को नहीं छोड़ा, बाकी तो यार सही है। मतलब है कि मैं क्या बताऊं आपको, है। ਉਹਦੇ ਵੀ 20-30 ਕਰੋੜ पे ਉਹਦੇ खा पी गए ने, ਉਹਦੇ ਤੇ भी नजर आ गई कि यार ਇਹਦੇ कोल पैसे कितों आए ने। सही बात है सर, वो बेचारे एफआई वालों की भी छोटी ये छोटी बीवियां, आपका बड़े यानी बड़े कि बच्चे हैं। ये कौमी कल्चर है, आप यकीन जाने, मतलब हाँ, कौमी मैं कल्चर है। आपको बताया, मेरा एक दोस्त है, वो उसके वो 5-7 लाख डॉलर महीने के आने शुरू हुए ना, तो सारे ही उसको पड़ गए, वो दुबई भाग गया। चलो, माशाल्लाह से 5-7 लाख डॉलर्स में सिर्फ, छोटी सी अमाउंट में। ठीक है सर, और ठीक है। हर महीने आ रहे थे हाँ जी, उसके हर महीना। बैंक में, हम्म। तो वो बैंक वालों ने इतला कर दी, भाई ये तो बड़े डॉलर आंदे। हाँ, वो तो सारा सारा सर्कल बना हुआ ना सर, बैंक के थ्रू हाँ तो जी, सारा, हाँ जी, और हाँ उसके आसपास सब ब्लॉक भी होता है। चले, ठीक है, हमारी काफ़ी डिस्कशन हो गई पीआईए की, हमारी जो प्राइवेटाइजेशन है उसके ऊपर भी आप सभी ने देख लिया कि पीआईए में करना क्या चाहिए आपको। ज़्यादा समझदार लोग हैं, क्या करना चाहिए खुद समझ गए होंगे। इसके अलावा भी मिनरल्स पे बात हुई, ऑयल एंड गैस सेक्टर है, फर्टिलाइजर सेक्टर है। डॉक्टर साहब की बात एक ही यही है कि अभी भी मार्केट जो इंडेक्स है वो थोड़ा सा एक रेंज बाउंड सिचुएशन में रह सकता है, क्योंकि क्लोजिंग क्लोजिंग अभी होनी है, मतलब वो एक दिन निपटेगा, वो एक तारीख निपटेगी, उसके बाद अगला हफ्ता आएगा, तो फिर इंशाल्लाह मामलात और मजीद बेहतर और खुल के अच्छे आना शुरू, सामने नजर आना शुरू हो जाएंगे। अदरवाइज मार्केट में प्रॉब्लम कोई नहीं है किसी भी किस्म की, तो इसलिए पैनिक करना, घबरा जाना, डर जाना, जरा सी नीचे जाए तो हाथ पांव फूल जाए, ठंडे हो जाए, ऐसी कोई सिचुएशन है ही नहीं मार्केट के अंदर। जब होगी तो अच्छा, इसमें मैं इंशाल्लाह आपको एक वो भी और बात बता देंगे बताऊं, आपको। एक और जी जी। बात बताऊं कि देखिए, जो अभी जो रिजल्ट्स आएंगे ना, हम्म। ये जो क्लोजिंग के,
जी तो सर। हो सकता है लोगों को स्टील में मायूसी हो, लोगों को हो सकता है सीमेंट के अंदर मायूसी हो, क्योंकि वो तो बर्फ में है ओके। तो उसकी ऑफटेक को इतनी अच्छी नहीं थी। हो सकता है इवन फर्टिलाइजर के अंदर भी उनकी इन्वेंट्री सही की ऑफटेक को सही इतनी खास नहीं है, वहां पे भी थोड़ी बहुत ही मायूसी हो, ठीक है ना। सही सही तो सही सही। जिसकी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि फिर अभी रैली, जो बड़ी रैली होगी, वो एक तो ऑयल एक्सप्लोरेशन में होगी और उसके अलावा बैंक्स के अंदर होगी। तो ये आपको चीदा चीदा स्टॉक्स चुनने हैं, जिस तरह ये हम्म, एफसीएल है, जिस तरह ये जावेदान है, मतलब आपने इंडेक्स आपको तंग कर सकते हैं मार्च के रिजल्ट्स तक। ओके। सही शक्ल, ये सही जो रेस पकड़ेगा ना KSE 100, वो हम्म। मार्च के रिजल्ट के बाद पकड़ेगा, क्योंकि वहां पे वो दोबारा पता चलेगा कि सीमेंट चल गया, स्टील चल गया। अभी आपके इनके रिजल्ट्स खराब भी आ सकते हैं, क्योंकि अगर ये खराब आएंगे तो मार्केट सेंटिमेंट्स मजीद डैम्पन होंगे। अगर ये जो अभी वाले जो रिजल्ट आएंगे ना, तो उसमें सीमेंट और स्टील के रिजल्ट्स खराब होने की वजह से मार्केट में और मायूसी थोड़ी सी फैलेगी कि कुछ भी नहीं चल रहा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये पूरा एक ग्लोबल ओवरव्यू आपको मिल गया कि अगले हफ्ते, उससे अगले हफ्ते, उससे अगले हफ्ते काम किस में और किस तरह करना है। वो स्टॉक्स जिनके पीछे कोई न्यूज़ है, कोई फंडामेंटल्स बैक्ड अभी स्टोरी चल रही है, वो मतलब स्टोरी ड्रिवन स्टॉक्स, या फिर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जिसके अंदर ऑयल सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर चीधा चीधा नजर आ रहा है कि उसके अंदर भी साफ सुथरे स्टॉक्स जो हैं बस उनमें पैसा लगाएंगे, ज़ाहिर है। जो साफ नजर आ रहा है उसमें आप सीधे खुद सीधे सोचे ना कि स्टॉक्स में पैसा ऑटो, लगाएंगे। ऑटो जो था, हम्म। ये जो ऑटो था वो हिरन की तरह भाग रहा था, अब जी। एकदम क्या हुआ है, क्यों खड़ा हो गया? सही बात है। ठीक है ना, बिल्कुल कोई 1 रुपया ना इधर हिल रहा है ना उधर हिल रहा है। उसकी वजह यह है कि कंपटीशन इतना आ गया। मैंने आपको आगे से हम्म, बताया था, मैं कहा जब ये एक 3.5 लाख गाड़ियां थी सालाना, अब एक जी। लाख सत्तर हजार गाड़ियां सालाना है, और प्लेयर्स जो है उसका 28 है। ज़्यादा है, जी जी। और वो उन सारों में डिवाइड हो जाएगा। कोई जीको वाला कह रहा है मेरी 3,000 बुक हो गई हैं, कोई उधर कह रहा है, तो वो तो जो पुराने बैठे हुए हैं वो वहां पे खड़े हो गए, क्योंकि उनकी गाड़ियां अभी लोग चला चला के अब तंग आ गया, उनको नए मॉडल्स मिल रहे हैं, उसमें नई वैरायटी मिल रही हम्म। है, लोग इधर उधर भी शिफ्ट हो रहे हैं। जी जी और जी। वो जो बिजली वाली वो वाली गाड़ियां भी आ गई हैं, जो 15 मिनट में 80% चार्ज हो जाती हैं। आ गई हैं, बिल्कुल सही हाँ, बात है। तो तो कंपटीशन ये बढ़ रहा है सारी उसके अंदर। चीजों की वजह से ना ठीक है। गड़बड़ हो रही है थोड़ी सी। और बिल्कुल ठीक उसमें है। आपको अपने शेयर्स को चुनना पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, शेयर्स को चुनना पड़ेगा, और जो क्योंकि शेयर्स अभी बताए। 1 साल पहले तक तो हैवल बेहतरीन इन्वेस्टमेंट शेयर था। जी 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 जी, अब तब्दील हो चुका है, साजगार। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ साजगार। अब तब्दील हो चुका है सिनेरियो। तो शेयर्स को चुनना पड़ेगा, और ज़्यादा जो शेयर्स बता भी रहे हैं, जो सेक्टर बता भी रहे हैं, स्मार्ट मनी भी वहीं जाता है। लोग कहते हैं ना हमने स्मार्ट मनी को फॉलो करना है, इंस्टीट्यूशंस को, तो इंस्टीट्यूशंस का पैसा भी वहीं है, आपने भी अपना पैसा वहीं रखना है। जब बारिश गिरेगी वो गीले होंगे तो दो बूंद आप पे भी पड़ेगी। बस सीधी सीधी बात यह है कि मार्केट बढ़ेगी तो आपने भी पैसा उसी में ही कमाना है, तो उसी में रहेंगे, ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। बाकी याद रखिएगा जी, जो हमारी ऑफ़र है वो वैलिड है 31 दिसंबर की रात 12 बजे तक। 31 दिसंबर 2025 की रात 12 बजे तक। नंबर है 0336244466। 40% का फ्लैट ऑफ है, और पूरा अगला साल 31 दिसंबर 2026 तक आप हमारा ग्रुप के अंदर अपना वक्त गुजार सकेंगे इंशाल्लाह। अगले दंगल में इसी तरीके से आप लोगों से मुलाकात होगी। अपने सवालात, अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।